साथियों, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि ध्यान लगता ही नहीं, हमारी एकाग्रता बन ही नहीं पाती, कैसे करें ध्यान, और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक साधना नहीं होती है। तो साधना नहीं हो पाती है, ध्यान नहीं लग पाता, बड़े परेशान रहते हैं लोग। क्यों नहीं लग पाता ध्यान? वस्तुतः क्या है, वास्तविक रियल बात यह है कि एकाग्रता नहीं सधती, और हम एकाग्रता और ध्यान में अंतर नहीं कर पाते। वास्तव में दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं, एकाग्रता अलग है और ध्यान अलग है। देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। ऐसा समझें कि एक छोटा बच्चा अपने क्लासरूम में बैठा है, और क्लासरूम में बैठा बैठा उसको बाहर पेड़ दिख रहा है, उगता हुआ सूरज दिख रहा है, धूप दिख रही है, और पक्षी फुदक फुदक कर उड़ते हुए और चहकते हुए उसको नज़र आ रहे हैं, हरियाली के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो छोटा बच्चा जो है ना, वो बाहर के हरियाली के दृश्य में खो जाता है और बड़ा आनंद आ रहा है उसको वो सब देखने में। उधर जो क्लास टीचर है उसका ध्यान गया, उसका एकदम से उसने देखा कि बच्चा जो है बाहर देख रहा है। उसने कहा, खड़े हो जाओ, देखो इधर देखो, ब्लैक बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है। अब बच्चे की जो एकाग्रता बाहर दृश्य में बनी हुई है, प्रकृति के दृश्य में बनी हुई है, तो वो टीचर उस बच्चे को ब्लैक बोर्ड की तरफ एकाग्र होने के लिए कहता है। अब देखो, स्कूल का कमरा होता है और ज़बरदस्ती उसको ध्यान करने के लिए, एकाग्र होने के लिए बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। यही भेद है एकाग्रता और ध्यान के बीच। नहीं समझे? देखो, एकाग्रता जोर ज़बरदस्ती वाली बात है। फिर से समझ लेना, एकाग्रता जो है ना, फोर्सली होती है, एनफोर्सिंग है एकाग्रता। कंसंट्रेशन जो है ना, वो हम ज़बरदस्ती करते हैं, और जब सहज एकाग्रता बन जाती है, स्वाभाविक एकाग्रता बन जाती है, उसको कहते हैं ध्यान। समझ गए? जब हमें एकाग्रता ज़बरदस्ती बनानी पड़ती है किसी काम में, जैसे कि वो बच्चा, कोई भी स्टूडेंट पढ़ते समय एकाग्र होने की कोशिश करता है। अब ध्यान तो उसका टीवी में जा रहा है, ध्यान तो उसका ये किचन में कैसी खुशबू आ रही है, आज मम्मी क्या चीज़ बना रही है, ध्यान तो उसका वहाँ जा रहा है, और उसको एकाग्र होना पड़ता है अपने लेसन में, अपने होमवर्क में। तो वो एकाग्रता जो है ना, ज़बरदस्ती उसको बनानी पड़ती है, और जब सहज रूप से कहीं खो जाता है, किसी चीज़ में रम जाता है, आनंदित हो जाता है, हाँ ध्यान होता है। तो ध्यान तो ऐसी अवस्था है जिसमें ज़रा भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपने अगर कभी सोचा हो, समझा हो, ध्यान जो मतलब भेद आते हैं ना, यम नियम प्राणायाम, उसमें धारणा, समाधि, प्रत्याहार, तो ध्यान से पहले प्रत्याहार आता है। आपने ध्यान कभी इस बात पर गौर किया हो कि प्रत्याहार शब्द ध्यान से पहले आता है। अब प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार, मुझे ये शब्द बड़ा अपील करता है, बड़ा पिंच करता है, सोचने को बाध्य करता है। प्रत्याहार शब्द क्या है? प्रत्याहार है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी, उसको कहते हैं प्रत्याहार। नहीं समझे ना? देखिए, ऐसा है दोस्तों कि प्रति प्लस आ प्लस हरि धातु, और उसमें घय प्रत्यय लगता है, गुण हो जाता है वो, तो हरि का हार बन जाता है। हरि धातु में वी लग के विहार बनता है,
प्र लग के प्रहार बनता है, सम उपसर्ग लग के संहार बनता है, आ लग के आहार बनता है, नि उपसर्ग लग के निहार बनता है और उप लग के उपहार बनता है, वि लग के विहार बन जाता है। ये बड़ा विलक्षण शब्द है, ये धातु विलक्षण है, ये अलग प्रकार की धातु है, इसके अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं उपसर्ग लगने से। हाँ, तो प्रत्याहार, प्रति प्लस आ प्लस हार। अब आ माने चारों ओर से, चारों ओर से, सब तरफ से, बराबर से, आजीवन जैसे बोलते हैं, है ना, आजन्म बोलते हैं। तो प्रति का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, यानी आहार से विपरीत होना, सब तरफ से, हर दिशा से आहार से विपरीत हो जाना, आहार से दूर हो जाना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। और समझें और गहरे में जाएं थोड़ा, जब हमारी इंद्रियां इंद्रिय के विषयों से विमुख हो जाती हैं, हट जाती हैं, कान जो अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है वो उससे थोड़ा सा विरक्त हो जाता है, जीभ खाने से, बोलने से थोड़ा पीछे हट जाती है, सिमट जाती है। हमारी इंद्रियां जब अपने अपने विषयों से सिमट जाती हैं तब होता है प्रत्याहार, यानी जीभ स्वाद से दूर हो गई, कान शब्द से दूर हो गए, नाक सुगंध दुर्गंध से दूर हो गई, आँखें रूप से रंग रूप से दूर हो गई, और स्पर्श इंद्रिय यानी हमारी के स्किन स्पर्श का ज्ञान कराने वाली, वो स्पर्श की अनुभूति से, अच्छी बुरी अनुभूति से रहित हो गई। जब ऐसा होता है तब घटता है प्रत्याहार। फिर तो क्या होता है, रूखा सूखा माल मलाई सब एक समान हो जाता है। अगर प्रत्याहार सज जाए ना तो फिर कैसा स्वाद है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो जीभ ने उसके लिए नहीं भटकेगी। और एक बात आपने कभी गौर की हो, हमारा आधे से ज़्यादा जीवन तो इसमें ही बीत जाता है, कब खाना, कितना, क्या खाना, कैसे अच्छे से अच्छा खाने को मिल जाए, इसी चिंता में। यानी जीभ रसना इंद्रिय हमारी बहुत बहुत दौड़ती है, ये आधी ऊर्जा हमारे जीवन की ख़त्म हो जाती है इसी में। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि क्या खाना, क्यों खाना, कितना खाना, इसकी तो सोच ही नहीं आती है। और जब जिह्वा का प्रत्याहार सज जाता है, रसना इंद्रिय का प्रत्याहार सज जाता है, तो स्वाद छूट जाता है और फिर तो स्वाध्याय ही स्वाध्याय होता है। तो बात तो उलट जाती है। और उल्टा ही तो आहार करना, वही तो प्रत्याहार है। प्रति प्लस आहार, यानी कि आहार की उल्टी चाल हो जाए। अब एक बात और, आहार सिर्फ खाना पीना ही तो नहीं है आहार, आपने यही समझा अभी तक? नहीं नहीं दोस्तों, सिर्फ खाना पीना ही आहार नहीं होता। जो कुछ भी बाहर से हमारे अंदर में जाता है, जो कुछ भी हमारे मन और इंद्रियों में चलता है, दिमाग में चलता है, वो सब कुछ आहार ही तो है। धारणाएं, योजनाएं, विचार, प्रभाव, बाहर के संग साथ, कषाय और हीनता, तनाव, सारे ही तो आहार हैं। तो प्रत्याहार सहज नहीं है, पर आत्मा के साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। इंद्रियों की आग को साधना में मोड़ दे देना। जैसे आपने भर्तृहरि की कहानी ज़रूर सुनी होगी। भर्तृहरि ने महारानी पिंगला, जो उनको बड़ी बड़ी प्रिय थी, अपने जीवन से भी ज़्यादा उसका जीवन उनको प्यारा था, तो जब उन्होंने देखा कि उसके चरित्र में दोष है, उनको समझ आया, तो बड़े क्षुब्ध हुए, बड़े दुखी हुए और छोड़ छाड़ के
गोरखनाथ के शिष्य बन गए। पर गुरु ने कहा पहले प्रत्याहार साधो। कैसे? पिंगला को माँ मानो, माँ कहो, और पिंगला से यानी अपनी महारानी को माँ कहकर भिक्षा लाओ। अब कैसे? एक तो कभी उसको उस दृष्टि से देखा नहीं, हमेशा अपनी महारानी, अपनी पत्नी की दृष्टि से देखा, अपना पोजीशन उसमें उनको दिखाई देता था। और फिर अब तो द्वेष भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, गुस्सा आता था उसके ऊपर। तो उससे भी मुक्त होना, राग से भी मुक्त होना, उसके प्रेम से भी मुक्त होना और द्वेष से भी मुक्त होना, दोनों से मुक्त होना होगा। और उसको माँ कहना बड़ी मुश्किल चीज़ है। अब ठीक है, उसका दोष देखा चारित्र का, तो उसके प्यार से, उसके अनुराग से तो विमुख हो गए, पर अंदर का द्वेष वो नहीं ख़त्म हो रहा था। और इसी कोशिश में भर्तृहरि पागल हो गए, उन्मत्त हो गए, भटकते रहते थे, पिंगला को माँ कैसे मानूं। परंतु साथ में चलता था गुरु के प्रति उनका अनन्य श्रद्धा भाव, विश्वास। मेरे गुरु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस प्रत्याहार को भी साध लूँ, ये कॉग्निटिव थेरेपी मेरे अंदर घटित हो जाए। तो हुआ, गुरु की कृपा मिली और प्रत्याहार सज गया। पिंगला में उन्होंने माँ भगवती के दर्शन किए। अब देखो, प्रत्याहार कहता है कि जब इंद्रियां विषय की ओर भागें तब हमें उन इंद्रियों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको बिल्कुल ऐसे देखना चाहिए ज्ञाता दृष्टा भाव से कि मेरी इंद्रियां क्या कर रही हैं, कैसे कैसे इनके अंदर अनुभूति होती है। ये सब मतलब अंदर में चलता रहता है काउंसलिंग में। और फिर तर्क, श्रेष्ठ चिंतन होता रहता है। और मतलब ऐसा नहीं कि शत्रु समझना, वो इंद्रियां उस समय एक सामान्य दृश्य बन जाती हैं। इंद्रियों की जो आपाधापी है, इंद्रियों की जो विषयासक्ति है, उसको बस सहज भाव से देखता और जानता है साधक। साइकोलॉजी में इसी को कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या होता है कॉग्निटिव थेरेपी में कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव तर्कों के द्वारा पॉजिटिव आर्गुमेंट्स कर करके और उन नेगेटिव थॉट्स को हटाया जाता है। आपको पता है महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे और उनके पास बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने दीक्षा ली थी। क्यों भाई, कैसे ले ली? इतने ज़्यादा जो ऐश्वर्य में डूबे थे उन्होंने कैसे छोड़ दिया? तो इसका हमें जवाब मिलेगा कि महावीर और बुद्ध ने उस हट जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले ऐश्वर्य से हटाकर उनको आत्मिक ऐश्वर्य के दर्शन कराए थे। जैसे बड़ी चीज़ मिल जाती है ना, ज़्यादा कीमती चीज़ मिल जाती है तो कम कीमत की चीज़ अपने आप छूट जाती है। बड़ी चीज़ मिल जाए तो छोटी चीज़ छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप उसकी आसक्ति छूट जाती है, क्योंकि बड़ी चीज़ मिल रही है, ज़्यादा कीमती मिल रही है। तो फिर विषय के रसों से हटाकर इंद्रियों को आत्मा का रस उन्होंने चखाया और उन बड़े बड़े चक्रवर्ती और राजा महाराजाओं ने उस रस को चखा तो फिर उनको सहज ही वो छोटा लगने लगा, तुच्छ लगने लगा और छूट गया और वो साधना में डूब गए। अब एक बात और है, प्रत्याहार में हमारा इंद्रियों से संबंध विच्छेद नहीं होता है, संबंध तो बना रहता है, परंतु
और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है वो संबंध। और इसको समझेंगे हम, जैसे कि सबसे पहले रसना इंद्रिय को ही लेते हैं, क्योंकि रसना इंद्रिय को समझना बहुत आसान है। उसकी जो अनुभूतियाँ हैं वो हमें ज़्यादा गहराई से पता चलती हैं। तो रसना इंद्रिय को ही लेते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई में बड़ी आसक्ति है उसकी। अब वो हर समय उसको लगता है कि मुझे मिठाई खाने को मिले, और जहाँ जहाँ मीठा देखता है उसके लार टपकती है, रसना इंद्रिय उधर दौड़ती है और उन्हीं चीज़ों की ओर सोचती रहती है हर समय। तो उसकी सारी जो शक्ति थी, आत्मा की ऊर्जाएं, वो उस रसना इंद्रिय की तरफ एकाग्र बन जाती हैं, कॉन्संट्रेट हो जाती हैं। और जब गुरु की समझाइश से और ये प्रत्याहार की समझ आने पर कोग्निटिव थेरेपी जब लागू होती है साधक के जीवन में, तो उसको क्या लगता है कि जब मेरी रसना इंद्रिय मिठाई की तरफ दौड़ती है, उस समय मुझे कुछ अलग होकर उसको देखना है। कैसी बेचैनी और कैसी एक व्यग्रता रहती है, व्याकुलता रहती है मिठाई के लिए मेरे, जब जीभ कहाँ दौड़ती है उस तरफ, तो कैसे कैसे अंदर में चलता है। वो काउंसलिंग उसको गुरु सिखाते हैं, और जब वो उस काउंसलिंग में रस लेने लगता है, तो मिठाई का जो रस था वो उसके सामने फीका पड़ जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर एक पावर आने लगती है, एक ऐसी शक्ति आने लगती है कि अब मिठाई सामने आए तो भी वो मिठाई की तरफ देखे ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मिठाई की तरफ जिह्वा दौड़ती है, और मिठाई को खाना और फिर उससे होने वाले नुकसान, और फिर उसके अंदर जो नहीं मिलने पर बेचैनी होना, चुरा कर भी खाने की इच्छा होना, किसी भी प्रकार से पाप कर लेना और वो मिठाई मिलनी चाहिए, ये जो भावनाएं बनती हैं, उस सबको वो देखता है साधक, और अपनी उस व्याकुलता को समझता है ज्ञाता दृष्टा भाव से, और ज्ञाता दृष्टा भाव से प्रत्याहार सकता है फिर उसका। और जो उसके लिए बहुत ख़ास चीज़ थी मिठाई, वो उसके लिए अब ना कुछ हो जाती है। अब मिठाई सामने रहे तो भी उसको परवाह नहीं है, तो भी उसके रसना इंद्रिय में कुछ नहीं होता है। तो इंद्रिय तो है, इंद्रिय कहीं चली नहीं गई, रसना इंद्रिय है, जीभ कहीं कट के नहीं गिर गई, लेकिन रसना इंद्रिय अब उसके लिए एक साधना का माध्यम बन गई। तो ये सब किससे हुआ? प्रत्याहार से हुआ। तो प्रत्याहार जब सज जाता है तो हमारा ध्यान बहुत आसान हो जाता है। तो प्रत्याहार से पहले पतंजलि योग में ध्यान से पहले प्रत्याहार को दिया है, और प्रत्याहार का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है, और प्रत्याहार पर चढ़कर ही ध्यान सजता है। और याद रखना, ध्यान क्या है? ध्यान आनंद है, ज़बरदस्ती थोपी हुई एकाग्रता नहीं है। हाँ, वो अगर एकाग्रता सहज बन जाए, रस देने वाली बन जाए, अच्छी लगने वाली वो एकाग्रता बन जाए, तो उसी को ध्यान कहते हैं। दोस्तों, ध्यान प्रत्याहार, साथियों, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि ध्यान लगता ही नहीं, हमारी एकाग्रता बन ही नहीं पाती, कैसे करें ध्यान, और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक साधना नहीं होती है। तो साधना नहीं हो पाती है, ध्यान नहीं लग पाता, बड़े परेशान रहते हैं लोग। क्यों नहीं लग पाता ध्यान? वस्तुतः क्या है, वास्तविक रियल बात यह है कि